सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 502 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ल्यूसी को दिखाया जाता है, जो कि की चैंगलोंग से कहता है कि हाँ, मैं फाइट लड़ूंगा, और भले ही अब ये टाइटल कितना ही ज्यादा यूजलेस क्यों न हो, मैं फिर भी इस टाइटल को लेना चाहूंगा, क्योंकि ये टाइटल इन्वॉल्व्ड है सेक्ट के लीडर के नए सक्सेसर के नाम पे। इतना कहकर के ल्यूसी वहाँ पे गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, जबकि तभी की चैंगलोंग भी अपने मन में कहता है कि खाली टाइटल के लिए ही लड़ने का क्या फायदा है। की चैंगलोंग ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर बाइलियन उससे पूछती है कि आखिर वो कौन था और क्या वो सचमुच में एक लेवर डिसाइपल था। तो बाइलियन की ये बात सुनकर ल्यूसी हंसते हुए कहता है कि इतनी भी ज्यादा पागल मत बनो, लेवर ऑफिस ने हमें आज तक सिर्फ एक ही वेनरेबल दिया है, जो कि हाई वेनरेबल है। इस सेक्ट के अंदर इस सेक्ट और इसके एंसेस्टर प्रोटेक्शन से आखिर अब कैसे एक इस तरीके का एक और मॉन्स्टर डिसाइपल हमें मिल सकता है। बाइलियन, तुम इनर सेक्ट की पॉलिटिक्स का तिरस्कार करती हुई आई हो, इसलिए तुमने अपने आप को ट्रेन करने के लिए अब तक एलाइट एरिया में बंद किए रखा, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता नहीं है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। आपको नहीं पता है कि इस लड़के को सेक्ट लीडर बाहर से लेकर के आए थे, जिसके बाद इस लड़के ने हमारे इनर सेक्ट की पूरी फाउंडेशन को ही हिला डाला, अपना एक नया एलाइट लेबर ऑफिस खड़ा करके, और साथ ही तुम्हारे दोनों ग्रैंडफादर्स भी उसी की साइड पे हैं। और अब इस समय दोनों ही पक्ष एलाइट स्पॉट के लिए एक दूसरे के लिए वॉर में हैं, जबकि इधर ये चाइफेंग और यूजुआन तो सिर्फ और सिर्फ वेनेबल सी के ऑर्डर्स पे लेबर ऑफिस में आतंक और परेशानी खड़े करने के लिए गए हुए थे, मगर उस टाइम पे वो बच्चा तब वहाँ पे नहीं था, जबकि बाकी के एल्डर्स और वेनेबल्स तो सेक्ट लीडर के साथ मीटिंग में थे, और इसी वजह से तो ये दोनों उस वक्त अपना काम पूरा कर पाए थे। मगर अब इन लोगों को लगा कि वो लड़का माफीनामे को एडमिट करने के लिए एक बैंक्वेट रख रहा है, और इस तरीके से वो अपनी हार को अनाउंस कर रहा है। लेकिन अब उसे इस तरीके से देख करके क्या तुम कह सकते हो कि वो कोई माफी मांगने वाला है, क्योंकि क्लियरली तौर पे तो वो तो एक फियरस किलर है। वो लेबर ऑफिस से खून की प्यास के लिए बाहर आया था, और अब मुझे मास्टर्स को इन सब के बारे में नोटिफाई कराना चाहिए, उन्हें इस सब के बारे में बताना चाहिए। उस लड़के ने मुझे बेहद ज्यादा जोर से हिट किया है, और वो भी इतना ज्यादा जोर से कि मैं यहाँ तक कि मूव नहीं कर पा रहा। इतना कहकर ल्यूसी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे जोरदार दर्द होता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बैक ये बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, मुझसे तो अब जरा सा भी हिला नहीं जा रहा। जबकि इधर ल्यूसी की ये सारी बातें सुन करके तो बाइलियन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि क्या हमारे ग्रैंडफादर्स उसकी साइड पे ही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ इतना ज्यादा क्रूल तरीके से पेश आया। तो ये सुन की चैंगलोंग उससे कहता है कि मेरे ख्याल से वो हमारे बारे में नहीं जानता होगा, मगर फिर भी उसने ऑलरेडी हमें जिंदा छोड़ दिया, और उसकी इतनी मर्जी ही हमारे लिए काफी है। तो बाइलियन कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मगर ये जान करके कि वो हमारी ही साइड पे है, वो हम में से ही एक है, इससे मुझे सचमुच में बेहद ज्यादा सेफ फील हो रहा है, और हमारे पास हमेशा से इस तरीके का एक गॉडली टीममेट होना ही चाहिए था। तो अब इधर बाइलियन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगला सीन वापस से लेबर ऑफिस में बैंक्वेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग अभी भी अपनी अपनी टेबल्स के ऊपर बैठे होते हैं। दूसरी ओर हमें सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर को भी दिखाया जाता है, जो कि इस सब कुछ को होता हुआ देख करके वेनेबल की और वेनेबल बाई की ओर देख करके खुश होकर के हंस रहे होते हैं। तब ये सब देख करके दोनों वेनेबल्स अपने मन में कहते हैं, यहाँ पे सभी इनवाइटेड और अनइनवाइटेड सभी के सभी लोग आ चुके हैं, वो भी स्पेशली इस अपोलॉजी बैंक्वेट को देखने के लिए। इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं महसूस हुआ। अब इधर दूसरी ओर सेकंड एल्डर हंसते हुए दोनों वेनेबल्स से कहते हैं, वेनेबल की और वेनेबल बाई, हम यहाँ पर काफी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना अब इसे स्टार्ट किया जाए। तो ये सुन वेनेबल बाई मुंह बनाते हुए उससे कहते हैं, अभी तक स्टीवर्ड्स यहाँ पे नहीं आया है, तो इसलिए हम अभी इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सुनकर के तो सेवेंथ एल्डर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, स्टीवर्ड्स आखिर वो एक नोबडी के अलावा क्या है, वो तो सिर्फ एक नोबडी लेबर है, और आखिर इस एलाइट लेबर ऑफिस के बड़े बड़े एल्डर्स और बड़े बड़े वेनरेबल्स आखिर उस डिसाइपल के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आकर के आपको बताएगा कि आखिर आपको क्या करना है, और क्या वही है इस बैंक्वेट के अपोलॉजी का कारण। देख करके सेवेंथ एल्डर उन वेनरेबल्स को और भी ज्यादा चढ़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो ये देख करके तो वेनरेबल की गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं, कमीने बच्चे ज़ूफेन, सिर्फ एक ही रात में तुमने हमारी सारी की सारी डिग्निटी को गिरा दिया। तो सोच करके वेनरेबल की गुस्से में खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, स्टीवर्ट ज़ू ने इस एलाइट लेबर ऑफिस को एस्टेब्लिश किया है, और सेक्ट लीडर ने ही उसे अपॉइंट किया है इस स्टेबलाइजमेंट के हेड के तौर पर, और इसीलिए हम उसकी बात मानते हैं। यही कारण है, जब तक कि वो पहले यहाँ पर नहीं आ जाता, तब तक हम इस अपोलॉजी बैंक्वेट को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब इधर
वेनेबल की को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके सेकंड एल्डर भी गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा होते हैं और चिल्ला करके कहते हैं कि डैम इट, इस अपोलॉजी बैंक्वेट के रूप में उसे हमारी इच्छाओं और वांट्स को पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक साधारण से लेबर ने इस बैंक्वेट को सेटअप किया है और फिर भी वो हमसे यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी माफी मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है। हम यहाँ पे लेबर ऑफिस को कोई आंसर नहीं देते और ना ही यहाँ पे हमें कोई रूल्स को मानने की जरूरत है, और अगर आप फिर भी इंतजार करना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है, लेकिन यहाँ पे हम इनर सेक्ट के एल्डर्स हैं, इसलिए हम तो ये फालतू का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से अभी के अभी इस बैंक्वेट को स्टार्ट करो वरना हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब सेवेंथ एल्डर भी खड़े होते हुए गुस्से में कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और हाँ हम इस सब के बारे में सेक्ट लीडर को रिपोर्ट जरूर करेंगे, जो कि तुम लोगों ने हमें इतना ज्यादा बेकार का इंतजार कराया है। तो इधर उन लोगों को ये सब करता हुआ देख करके तो वेनेबल भाई भी गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास कर रहे हैं, जबकि वेनेबल भाई को भी गुस्सा होते हुए देख करके सेकंड एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि लगता है कि अब ये गुस्सा होने वाले हैं और जब ये फाइनली पूरी तरीके से गुस्से में फट पड़ेंगे तो तब हम लोग इस चीज का एक्सक्यूज बना करके अलाइट लेबर ऑफिस को पूरी तरीके से एलिमिनेट करवा देंगे। इतना सोचने के बाद फिर सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर वहाँ से उठ करके जाने लगते हैं और साथ ही अपने बाकी के सभी लोगों से भी कहते जाते हैं कि चलो यहाँ से, मगर तभी वेनेबल यांग उन्हें बीच में रोकते हुए उनसे कहते हैं कि रुको 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 जरा, अगर तुम लोग यहाँ पर इतने ही ज्यादा बोर हो रहे हो तो क्यों ना मैं तुम लोगों को अपने पुराने दिनों के बारे में फिर से याद दिलाऊं, और जब तक स्टीवर्ट जू नहीं आ जाता तब तक मैं तुम लोगों को अपनी डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में बताता हूँ। उन दिनों हम चारों फाइंड्स ऑफ हेल्थ ब्रेव अलाइट लेबर ऑफिस को डबल ड्रैगन गैदरिंग में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब जब वेनेबल यांग इस तरीके से फिर से उन लोगों को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं तो ये सब बातें सुनकर के सेकंड एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुको रुको, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी जरा सा भी बोर नहीं हो रहे, इसलिए आपको हमें इस तरीके से एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ पे जूफन को देखने के बाद कहते हैं कि देखो देखो स्टीवर्ट जू आ गए हैं। तो ये सुनकर के तो फिर बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी उसी ओर देखने लगते हैं, साथ ही क्विलिंग, यूलिंग और गैंगर वो सभी भी खुश होकर के जूफन की ओर ही देखने लगते हैं, जबकि इधर जूफन यहाँ पे आराम से चलता हुआ आगे आ रहा होता है और वहाँ पे सभी लोगों को पहले से प्रेजेंट होते हुए देख करके उन लोगों से हंस करके माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। जबकि इधर सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर के साथ आए बाकी के इनर डिसाइपल्स जूफन को देख करके हंसते हुए कहते हैं ओ तो यही है वो स्टीवर्ट जूफन जो कि आज यहाँ पे माफी मांगने वाला है। इधर जूफन तो उन बच्चों को इग्नोर करते हुए सीधा सेकंड एल्डर के सामने आता है और उनसे कहता है कि इतनी ज्यादा देरी करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जबकि इधर जूफन को इस तरीके से देख करके तो वेनेबल भाई थोड़े गुस्से में अपने मन में कहते हैं क्या ये सचमुच में वही स्टीवर्ट जू है जिससे कि हम कुछ टाइम पहले मिले थे, जो कि एकदम खतरनाक, फ्यूरियस और डिसाइव था, फिर आखिर अब ये इतना ज्यादा कायर क्यों बन रहा है। दूसरी ओर जूफन के आ जाने के बाद तो इधर वेनेबल यांग भी कहते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो जूफन भी यहाँ पे आ गया है और हम सभी लोग भी अब यहीं पे हैं और मुझे आशा है कि एक दिन ये अलाइट लेबर ऑफिस और ये इनर सेक्ट हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक अहम पिलर जरूर बनेंगे, इसलिए हमें अपने पास्ट को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। तो अब इधर सेकंड एल्डर भी जूफन से कहते हैं कि जूफन तुमने ये इस अपोलॉजी बैंक्वेट को रखा था जबकि तुम खुद ही यहाँ पर अकेले हो जो कि इतना ज्यादा लेट आए हो, फिर भी क्या तुम अपने आप को ईमानदार कहना चाहते हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए हमें भरपाई करें वरना तो तुम कभी भी इसका एंड नहीं देख पाओगे। इधर सेकंड एल्डर को ये कहता हुआ सुनकर के तो वेनेबल की तो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं क्या अब हम सभी लोग यहाँ पर नहीं है, तो फिर आखिर तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो रहे हो। तो अब तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि वेनेबल की ये आपकी ही साइड है और जो आपके द्वारा हमारे साथ किया गया गलत कामों के लिए माफी मांगने के लिए यहाँ पे आया है, इसलिए बेहतर होगा कि अलाइट लेबर ऑफिस अपनी गलतियों को अच्छी तरीके से माने और हमें इस सब का पूरी तरीके से भुगतान करे। तो कहते ही फिर सेकंड एल्डर अपने मन में भी कहते हैं कि लगता है कि ये लोग अब बस गुस्से में फटने ही वाले हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम और ज्यादा गुस्सा हो और जल्दी यहाँ पे एक परेशानी खड़ी करो। सोचने के बाद फिर सेकंड एल्डर उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों के पास सचमुच में एक राइट एटीट्यूड है और आखिर मुझे तुम लोगों की तरफ से रत्ती भर भी ईमानदारी महसूस क्यों नहीं हो रही, और तुम लोगों के इस तरीके के एरोगेंट को मैं तो और ज्यादा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता और हम लोग इस सब के बारे में सेक्ट लीडर को जरूर से बताएंगे। तो अब इधर सेकंड एल्डर के इतना कहते ही जूफन भी उनसे कहता है कि रुकिए 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 वेनेबल की आप थोड़ा शांत हो जाइए और पहले जरा आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि वैसे भी वो लोग तो हम ही हैं जो कि यहाँ पे गलत हैं, जिन्होंने कि यहाँ पर गलत किया है, इसलिए सेवंथ एल्डर तो बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इनके साथ प्यार से डील करना चाहिए और जो ये कहते हैं वो मानना चाहिए, इसलिए प्लीज आप गुस्सा न कीजिए और बैठ जाइए। इधर जूफन को ये सब कहते हुए देख करके तो सेकंड एल्डर भी काफी हैरान हो गए होते हैं, जबकि जूफन की बात मान करके वेनेबल की तो अपने गुस्से को पीटते हुए बैठ जाते हैं, जबकि वेनेबल भाई अपने मन में कहते हैं फिर किसने सोचा था कि स्टीवर्ट जू यहाँ पे आने के बाद में इसके सामने इतना ज्यादा कावर्ड, इतना ज्यादा कायर बन जाएगा। दूसरी ओर सेकंड एल्डर जूफन से कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट जू हम लोग आपकी सिंसियरिटी को तो फील कर पा रहे हैं, मगर यहाँ की रियल ऑफरेंस
तो कुछ और है। तो जूफेन उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों से अच्छी तरीके से माफी जरूर मांगेंगे। इतना कहकर के जूफेन यूलिंग, कुइलेंग, टाइयिंग, गुयहू और बाकी के सभी लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर बैठे बैठे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आखिर तुम लोग अपने एल्डर्स के लिए एक टोस्ट क्यों नहीं बनाते? तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि क्या तुम इस तरीके से हम लोगों से माफी मांगने वाले हो? क्योंकि मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा कि तुम लोग हमारे सामने अपना माथा पीटो और अपनी गलती को प्रॉपरली तरीके से एडमिट करते हुए हमसे माफी की भीख मांगो। तो तब शायद हो सकता है कि हम लोग तुमसे तुम्हारी इस माफी को एडमिट कर ले। इधर सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर तो गुयहू का सब्र का बांध टूट जाता है। गुस्से में खड़े होते हुए सेकंड एल्डर से कहता है कि अब ये आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जूफेन कुइलेंग के कंधे पे अपना हाथ रखता है और अपने प्रेशर के साथ उसे फिर से उसकी सीट पर बिठा देता है और कहता है कि सच कहूँ तो ये मेरी ही गलती है, इसलिए माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। और मेरा इस बैंक्वेट को रखने का सारा पर्पस यही है। इसके लिए एल्डर्स अगर मुझसे कोई गिफ्ट भी मांगना चाहते हैं तो मैं उन्हें वो दे सकता हूँ और वही वो एक चीज है जो कि मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो गाइस अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।